Now you are very well aware of the capillary action और किस वजह से होता है. फिर हमने ये एंगल थीटा कैलकुलेट किया फोर्स बैलेंस के जरिए, and we came to know that this angle theta is function of surface or the solid in question, the fluid and the geometry of that solid. ठीक है. So we discussed कि जी wetting and non-wetting liquids कौन से होते हैं. For the liquids having contact angle less than 90 degree, the liquid would act as wetting liquid, and those having contact angle greater than 90 degree will act as non-wetting liquid. स्क्रीन पे आपको फिगर नजर आ रही होगी. जो लेफ्ट साइड पे फिगर है दैट इज फॉर अ वेटिंग लिक्विड, दैट इज फॉर वेटिंग लिक्विड. एग्जांपल के तौर पे वाटर जो है वो वेटिंग लिक्विड के तौर पे एक्ट करता है. ऑन द राइट साइड इज नॉन वेटिंग लिक्विड एंड फॉर एग्जांपल इट्स मर्करी. नॉर्मली अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो थर्मामीटर के अंदर जाके आपके पास अगर ग्लास थर्मामीटर है, टेम्परेचर मेजरिंग थर्मामीटर, वहां पे आप ये देख सकते हैं. वी जस्ट सॉल्व short numerical problem in this in order to better understand those equations that we have derived. We have an open glass, clean glass tube having a diameter of 3 millimeter and is inserted vertically into a dish of mercury at 20 degrees Celsius, where surface tension is 0.466. अपने mics आप mute करेंगे जी please, otherwise I will be जी I have to do that. अगर सर फिर आप अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो you will have to raise your hand. अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है ही विल हैव टू रेज हिज हैंड और फिर मैं एंड पे चेक कर लूंगा तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे. ठीक है जी. सो आई हैव स्टॉप यू फ्रॉम अनम्यूटिंग और म्यूटिंग. ओके जी. सो वी हैव जैसा अगर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें थोड़ी सी, वी नीड अ न्यू फाइल नाउ, डोंट सेव. वी हैव अ कंटेनर ऑफ मर्करी in which we have small diameter tube. Let's say this is this small diameter tube having radius of 1.5 millimeters. Diameter में बताया तो we write radius ताकि हमारी इक्वेशन के मुताबिक जो है वो काम हम चला सकें. 1.5 millimeters. This is the level of mercury, and in actuality that would be something like, sorry, eraser now. This here. Pardon me for my bad drawing. Here we are defining the properties of mercury as surface tension as 0.466 Newton per meter and gamma 133 kilonewtons per meter cube. The question is asking you how far will the column of mercury in the tube be depressed if the angle of contact between mercury and glass surface is 130 degrees. ठीक है जी. आपसे h पूछा जा रहा है. You need to calculate h and you are given the angle theta. आपके पास इक्वेशन मौजूद है, प्रॉपर्टीज मौजूद हैं सारी, आप बड़े आराम से h कैलकुलेट कर सकते हैं. जल्दी से h कैलकुलेट करें जी. इक्वेशन आपने लिख ली होगी सबने अपने पास. ये नोट्स बनाते जाएं इक्वेशंस के साथ साथ. ये रिकॉर्डिंग से बाद में आपको ना समझ आएंगी और ना ये रिकॉर्डिंग आपकी सुनने में हिम्मत होगी. ठीक है. तो नोट्स अगर साथ साथ बना लेंगे तो आपको खुद समझ आती जाएगी. एंड देयर आर लॉट ऑफ इक्वेशंस. अभी आप पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप देख लें हमने कितनी इक्वेशंस यूज कर ली. चलें जी. ठीक है. h कैलकुलेट हो जाएगा जी. कैलकुलेटर भी है, फॉर्मूला भी है, वैल्यूज भी है, सिर्फ नंबर क्रंचिंग करनी है और वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. सो वी आर डन विद दैट. की भी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन राइट देम डाउन. प्रैक्टिस कर सकते हैं. कोई इशू हो तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी इन दैट रिगार्ड. कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड, बल्क मॉड्यूलस. अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है जी? आप सबको पता है कि चेंज इन वॉल्यूम विद प्रेशर. कितनी चेंज इन वॉल्यूम होगी किसी फ्लूइड के अंदर विद प्रेशर, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं होती विद प्रेशर. लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल एज वेल. टू वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर दे आर इनकम्प्रेसिबल. उसके बाद किसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू पे जाके दे स्टार्ट showing compressibility effects, but that is beyond the scope of this course. And gases are highly compressible. So in raw term or in like general terms, we define measure of easiness by which a fluid can be compressed. The volume of the fluid can be changed by applying pressure. Let's say initially we have this container in which we have volume V of the fluid and the pressure was P. By some mechanism, we started to increase the pressure, and the pressure changed by dP, differential pressure dP. Change in pressure was differential. We know that as pressure will increase, volume will decrease. So by increase in pressure,
the volume decreased by differential value delta V. So decrease in volume was V minus dV and increase in pressure is P plus dP. So the bulk modulus for this sort of fluid would be represented by E, जिसको हम elasticity कहते हैं, Young modulus कहते हैं, compressibility modulus कह सकते हैं, जो भी आप उसको नाम दें. EV would be equal to minus change in pressure delta P divided by change in volume by original volume. And this is with a negative sign. Why with a negative sign? Because volume is decreasing. ठीक है. इसी का अगर रिवर्स देखेंगे, वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड. अगर वॉल्यूम डिक्रीज करे तो डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, बिकॉज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन डेंसिटी बाय ओरिजिनल डेंसिटी, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. ठीक है, बिकॉज दैट इज शोइंग एन इंक्रीज इन डेंसिटी. ठीक है, दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी मॉड्यूलस फॉर अ फ्लूइड. यूनिट्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस जिस तरह आपके स्ट्रेस के यूनिट हैं, उसी तरह बल्क मॉड्यूलस के यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू शो क्या करती है? हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी. अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड्स से, आप जितनी ज्यादा यंग मॉड्यूलस की वैल्यू होती है तो उतना ज्यादा सॉलिड क्या होता है? इलास्टिक होता है. उतना ज्यादा वो डिफॉर्मेशन को, परमानेंट डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सकता है. ऐसा ही है, जितनी ज्यादा फ्लूइड की बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होगी, इसका मतलब है उतना ज्यादा वो चेंज इन प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है, उतनी मुश्किल से वो कंप्रेस होगा. ठीक है, उतनी मुश्किल से वो कंप्रेस होगा. परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट कंप्रेशन की जो वो उसको हम अगर रिलेट करें, तो जैसे ज्यादा वैल्यूज वाले सॉलिड्स के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं है कि वो फौरन से अपनी ओरिजिनल शेप रीस्टोर करेंगे. इसी तरह जिनका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा जिन फ्लूइड्स का, वो भी कंप्रेस आसानी से नहीं होंगे, वो अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. सो लिक्विड्स हैव हायर वैल्यूज ऑफ बल्क मॉड्यूलस. ऑन द अदर हैंड, जब बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू किसी फ्लूइड के लिए कम होगी तो इसका मतलब दैट इज इजीली कंप्रेसिबल. तो यूजुअली गैसेस हैव लो वैल्यूज ऑफ बल्क मॉड्यूलस. तो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यूज भी देख के बता सकते हैं कि फ्लूइड गैस है या लिक्विड है. फॉर एग्जांपल, आपके सामने एयर का लिखा हुआ है कि एयर हैज बल्क मॉड्यूलस ऑफ 142 kilopascals as compared to that of water which is 2150 megapascals. इसको अगर आप किलो पास्कल्स में कन्वर्ट करें कंपैरिजन के लिए, वहां पे मेगापास्कल, तो 0.142 मेगापास्कल्स एयर की है और 2150 वाटर की है. अब गैसेस के अंदर दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, आइसोथर्मल एंड आइदर दे आर आइसोथर्मली कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड, या आइसेंट्रोपिकली. ठीक है, ये दो थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ेंगे कि ये दो इंपॉर्टेंट कंप्रेशन के प्रोसेस हैं. Gases are either isothermally compressed or isentropically compressed. तो हम ये देखते हैं कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो फिर बल्क मॉड्यूलस किस तरह चेंज होगा, अगर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होगा तो फिर बल्क मॉड्यूलस किस तरह से चेंज होगा. ठीक है, तो इसको मैं बजाय इसके कि आपको यहाँ पे समझाऊंगा, हम एक डेरिवेशन के थ्रू समझ लेते हैं. we have defined bulk modulus as E volume equals to change in pressure dP delta P. This is change in pressure divided by the rho by rho. ठीक है, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर जाएंगे, हमने पढ़ी थी रो इक्वल्स टू आइडियल गैस इक्वेशन, पिछली क्लास में पढ़ी है, PV इक्वल्स टू MRT और PV एन को तो अभी भूल जाऊंगा, एन वाली इक्वेशन, PV इक्वल्स टू MRT होता है और P इक्वल्स टू रो RT. R इज कांस्टेंट. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, सो द रेशियो ऑफ प्रेशर टू डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट. फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, फॉर एन आइसोथर्मल कंप्रेशन, प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, सो अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो P डिवाइडेड बाय रो शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, अब हमें इक्वेशन नंबर 2 से 1 के लिए एक रिजल्ट चाहिए, एंड दैट रिजल्ट इज dP बाय d रो. तब हमारे पास बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाएगी. कैलकुलेट कर सकते हैं जी dP बाय d रो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. टेस्ट योर मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स ऑफ सेकेंड ईयर. dP by d rho,
P is a variable, rho is a variable. P is a variable, rho is a variable. Their ratio is a constant. तो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई होती? क्वोशिएंट रूल. जी, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. You will apply differential on both sides of the equation. So I am applying that differential dp by, we are not taking derivative with respect to something. We are applying differential on both sides. इस तरफ तो इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा. Moving on, we will have जी rho square, उसके ऊपर rho constant into dp minus p constant d rho equals to 0. रो स्केयर वहां जाके 0 हो गया. ठीक है जी. रो dp equals to p d rho, and then we have dp by d rho equals to p by rho. This we put into our equation number 1. So p by rho आ गया जी. So E equals to bulk modulus for a isothermal compression of a gas equals to P by rho over rho. तो rho cancel हो जाएगी rho से, that is equal to P. So bulk modulus is exactly equal to the amount of pressure you are applying in an isothermal compression. ठीक है जी. For gases being compressed isothermally, bulk modulus is equal to the pressure. क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन जी? दूसरी तरह की कंप्रेशन कौन सी है? आइसेंट्रोपिक. उसमें क्या होता है? इक्वेशन में आपको दिखा देता हूं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की. जी जी बिल्कुल, उसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती. सो एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज P बाय रो रेज टू द पावर K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है. और ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा? दैट इज योर होम असाइनमेंट. यू हैव टू प्रूव इफ वी हैव आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन विच P divided by rho raised to the power K is called isentropic index. It's ratio of two quantities. ठीक है. ये आपको thermodynamics के respect से पता लग जाएगी. Is equal to constant, and from this equation we have to show that EV equals to KP. ठीक है जी. K into P. Differential लेना है आपने, solve करना है जब ये हमने पहली वाली equation को solve किया. Any question जी? Anyone online or in the class? कोई question हो जी? Is there any question जी? जो लोग ऑनलाइन हैं, जो क्लास में, इनको क्वेश्चन किसी तरह का हो कोई? So I believe the concept of compressibility of fluids is clear very much. ठीक है जी. दो रीडिंग असाइनमेंट्स हैं आपकी. एक तो ये मैंने आपको डेरिवेशन बता दी. वेपर प्रेशर एंड स्पीड ऑफ साउंड. ये आपकी बुक में दो टॉपिक्स हैं, इनको आपने डिटेल में पढ़ना है. वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और स्पीड ऑफ साउंड क्या है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और उसका फ्लूइड्स के अंदर क्या ताल्लुक है. फ्लूइड्स के अंदर जब हम स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा की चीजें देखते हैं तो फिर कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स किस तरह से आते हैं, उनको किस तरह से देखा जाता है. ये दोनों टॉपिक्स डिटेल में गिवन है आपकी बुक के अंदर, वहां से आपने पढ़ने हैं. बुक के एंड पे जाएंगे, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज जब हम बात करें टेम्परेचर के साथ डेंसिटी. यस, यही दो, एक वो डेरिवेशन और दो ये पढ़ने के लिए. उससे पहले मैं लास्ट वीक में एक असाइनमेंट दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी, रीडिंग असाइनमेंट्स. अभी होगा ये कि ये रीडिंग असाइनमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे एकदम असाइनमेंट्स में. ठीक है. तो इनको पढ़ते रहें साथ साथ. ऐसा होगा कि एकदम ही फिर क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा टाइम होगा तो आपने उसके अंदर ये करना होगा. ठीक है. तो ये टेबल्स हैं आपकी बुक के एंड पे. यू नीड जस्ट फेमिलराइज कराने के लिए, अगर आपको कोई फ्लूइड गिवन हो और आपको प्रॉपर्टीज देखनी हो उसकी, यहाँ प्रॉब्लम गिवन है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है कि टेबल से आनी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर नहीं गिवन, तो अभी बुक के एंड पे टेबल्स गिवन है जहाँ पे टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, बल्क मॉडुलस, ये गिवन है सारे के सारे. टेबल 1.6 है, 1.5 है, वहां से आप जाके ये देख सकते हैं. तो इसमें अप्रॉक्सीमेट फिजिकल गैसेस की भी गिवन है, लिक्विड्स की भी गिवन है. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2. साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया. ठीक है जी. फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम प्रेशर वेरिएशन एंड स्टैटिक फ्लूइड्स देखेंगे, प्रेशर मेजरमेंट की टेक्निक्स देखेंगे, किस कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कैसे मेजर करते हैं. फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे, बुयांसी एंड स्टेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे. सामने लिखे हुए हैं 6. ठीक है. ये मतलब गिनती में 6 हैं, बुक का सीक्वेंस इनमें डिफरेंट होगा. ठीक है. 5वें तक इसी तरह होगा. छठा चैप्टर नहीं, दैट इज 7th चैप्टर ऑफ योर बुक. ठीक हो गया जी. एनी क्वेश्चन जी? चैप्टर नंबर 1 से कोई क्वेश्चन हो या कोई भी
चीज समझ ना आई हो तो वी हैव 5 मिनट्स, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं.